नमस्ते, मैं भावना सोलंकी स्वागत करती हूँ आप सबका गिफ्ट एंड आर्ट चैनल पर। आज हम फ्रॉक सूट बनाने वाले हैं, अम्ब्रेला कट सूट बनाने वाले हैं। और इसके लिए मैंने 3.5 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। और ये कपड़ा मैंने द डिज़ाइन कार्ड वेबसाइट से मंगवाया हुआ है। नेट का कपड़ा है और इस वेबसाइट पर अलग अलग तरह के बहुत सारे कपड़े आपको देखने के लिए मिलेंगे, अलग अलग क्वालिटी के। नेट में भी कई वैरायटी है और अलग अलग तरह के भी फैब्रिक में बहुत सारी वैरायटी है। यदि आप सिलाई का काम करते हैं तो हर सामान, हर चीज़ फैब्रिक के अलावा भी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। और इसके अलावा यदि आप ज्वेलरी मेकिंग का काम करते हैं, क्राफ्ट का काम करते हैं, तब भी आप वेबसाइट को ज़रूर चेक करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और स्क्रीन पर आप एक कोड देख रहे हैं, यदि आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और फैब्रिक को मैं खोल लेती हूँ, फोल्ड कर लेना है। अब ये इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। पूरा 3.5 मीटर जो कपड़ा था इस तरह से मैंने घड़ी कर लिया। अब ये डबल है कपड़ा, इस ओर से फोल्डिंग वाला भाग है। अब ये वाला जो हिस्सा है इसे उठाकर मैं इस तरह रख देती हूँ। फोल्डिंग वाला भाग मैंने इस तरह से इसे मोड़ दिया। अब ये कपड़े की 4 तह हो गई हैं। ये 1, ये 2, ये 3 और ये चौथी, यानी 4 तहें हो गई हैं। अब हमें कमर का नाप ले लेना है। कमर का नाप यहाँ पे है 30 इंच, 30 इंच। तो यहाँ पे 7.5 लिया जाए यदि, तो ये 30 इंच का चौथा हिस्सा हुआ। तो इसमें हमें 2 इंच मिलाना है। जो भी नाप हो आपका कमर का, उसका चौथा हिस्सा हमें लेना है और फिर इसके बाद हमें 2 इंच मिलाना है। तो ये 1 इंच मिलाया तो 8.5 हो गया और ये 2 इंच मिलाया तो 9.5 इंच हो गया। तो अब यहाँ पे एक मार्किंग कर लेती हूँ मैं, दूसरी मार्किंग मैं यहाँ पे कर लेती हूँ और जो तीसरी मार्किंग है ये टेप के इस ओर नहीं, इस ओर करेंगे हम इस तरह से। अब लाइन ड्रॉ कर लेनी है, यानी थोड़ी सी गोलाई लेता हुआ आ गया। अब हमें नाप लेना है, जो टोटल हमारी लंबाई है वो है 42 इंच। तो 14 इंच जो भी आपका मेजरमेंट हो, हमेशा 14 से 15 इंच हमें बॉडी के लिए लेते हैं। 14 इंच परफेक्ट रहता है। तो 14 इंच मैं इस तरह रख लेती हूँ 14 इंच को, यानी ये बॉडी वाला भाग हो गया। अब घेर हमें कितना चाहिए, तो पूरी जो टोटल लंबाई थी वो थी 42 इंच। तो ये यहाँ पे आ रहा है 42 इंच, यानी ये कपड़ा थोड़ा छोटा पड़ रहा है। तो हम यहाँ से जॉइंट लगाएंगे। तो 42 इंच पर मैं मार्किंग तो कर लेती हूँ इस तरह से। और 14 इंच को ही हमें यहाँ पे 14 इंच को इस तरह से ही रखना है और इस तरह घुमाते हुए 42 इंच पर मार्किंग करते जानी है। अब जो यहाँ हमने लाइन ड्रॉ की है और यहाँ पे हमने डॉट दिए हुए हैं, कट कर लेना है। अब ये वाला हिस्सा हमें हटा देना है और ये वाला भी हिस्सा हमने कट करके अलग कर लिया है। अब ये वाला जो भाग छोटा है यहाँ से इतना, ये वाला तो पीछे वाले 2 पल्ले बराबर हैं, केवल 2 पल्ले हमें छोटे पड़ रहे हैं। तो ये वाला जो भाग है, ये जो ऊपर से इस तरह से कटा हुआ था, इस भाग को हमें लेना है और इस तरह से घुमाते हुए यूँ रख देना है। और इसके थोड़ा सा ऊपर हमें रखना है ताकि ये भाग जोड़ने के बाद भी छोटा ना पड़ जाए। इस तरह से ऊपर रखते हुए हमें फिर मार्किंग कर लेनी है। थोड़ी बड़ी ही हमें मार्किंग करनी है और इसके बाद इसे कट कर लेना है। अब ये भाग कट कर लिया है, पहले इसे हम इस तरह से यहाँ पे जोड़ लेंगे दोनों पल्लों में, अलग अलग, आगे वाले में भी और पीछे वाले में भी। और जोड़ने के बाद फिर हमें इसे बराबरी में कट करना है, क्योंकि अभी हमने इसे थोड़ा बड़ा बड़ा ही कट किया है ताकि ये भाग छोटा ना पड़ जाए। अब एक घेर वाला भाग कट हो गया है। अब हम बाही और बॉडी पार्ट कट करेंगे। यहाँ से हमने घेर को कट किया। अब ये वाला जो भाग है इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद ये किनार वाला हिस्सा मैंने कट करके हटा दिया है। अब बॉडी का जो भाग है हमें 14 इंच का चाहिए, 14 इंच का। तो 1 इंच हम और मिला लेंगे इसमें, क्योंकि आधा इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा, आधा इंच नीचे से सिलाई में जाएगा। तो ये हमने मार्किंग कर ली। अब शोल्डर है हमारी 15 इंच, तो 15 इंच का आधा होता है 7.5। तो इसमें हम आधा इंच और कम कर देंगे।
इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है। और यहाँ से बगल का नाप हम लेंगे 7 इंच, 7 इंच। अब यहाँ से हम चेस्ट का नाप लेंगे। यहाँ पे चेस्ट का नाप है हमारा 36, तो इसका चौथा हिस्सा हमें लेना होता है। तो इसका चौथा हिस्सा हुआ 9 इंच, और इसमें भी हमें 2 इंच मिलाना चाहिए। तो 1 और ये 2 इंच मिलाने के बाद 11 इंच पर इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है। अब इतना ही हमें नीचे की ओर भी लेना पड़ता है। कमर का नाप छोटा होता है, लेकिन हम इतना ही नाप लेंगे क्योंकि यहाँ पे टक्स आएगा तो ऑलरेडी कमर का नाप कम हो जाएगा। अब ये वाला जो भाग है, यहाँ से हमें 1 इंच आगे आना है और फिर इस तरह से मिला लेना है और ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये वाला भी कोना यहाँ से हमें क्रॉस में लेना है, और ये वाला भी कोना यहाँ से हमें इस तरह से क्रॉस लगाना है, और यहाँ से भी 1 इंच, और इस क्रॉस भाग पे भी हम टेप रखेंगे इस कोने से, और यहाँ से भी 1 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है। अब ये वाली जो लाइन है जो सीधी है, इससे हम इस निशान को यूँ मिला देंगे, और ये जो क्रॉस वाली लाइन है इससे इस निशान को मिला लेना है यूँ। अब ये वाला जो भाग होगा ये आगे का होगा, और ये वाला भाग पीठ की ओर का होगा। अभी हमने ये बड़ा वाला भाग कट किया है, छोटा वाला भाग कट नहीं किया है। अब यहाँ से हमें मार्किंग करनी है 1 इंच पर, और इस तरह से 3 इंच पर, और इस भाग को कट कर लेना है। और अब अंदर वाला जो कपड़ा है इसे हम हटा लेंगे। ये कट हो गया है, ये पीठ की ओर का होगा। अब इस पर हमने जो मार्किंग करके रखी हुई है इस भाग को भी हम कट कर लेंगे। अब इस भाग को हमने कट कर लिया है। अब यहाँ से हमने 1 इंच पहले से ही कट किया हुआ है, तो 3 इंच और, यानी सामने वाला गला टोटल 4 इंच का हो गया। अब इस तरह से इसे भी हमें शेप दे देनी है और कट कर लेना है। अब यहाँ से 3.5 इंच, 3.5 इंच पर इस तरह से मैं कट दे देती हूँ। यहाँ से हम टक्स लेंगे, ये आगे वाला भाग और ये पीछे वाला भाग। बॉडी के 2 भाग कट हो गए हैं। अब हम बाही कट करेंगे। यहाँ से हमने घेर कट किया था और यहाँ से हमने बॉडी का भाग कट किया। अब ये इतना कपड़ा बचा हुआ है। अब मैं इसे इस तरह से क्रॉस में फोल्ड कर देती हूँ, और अब यहाँ से हम बाही कट करेंगे। फुल बाही हम कट करने वाले हैं। तो हमारी फुल बाही की जो लंबाई है ये है 22.5 इंच। तो कपड़ा यहाँ से है तो मैं यहीं से नाप ले लेती हूँ। तो 22.5 इंच लंबाई है। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि 1 इंच नीचे से फोल्डिंग में जाएगा और आधा इंच ऊपर से, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा, यानी ये हुआ हमारा 24 इंच। तो 24 इंच पर मार्किंग कर लेनी है, और यहाँ से 5 इंच। और ये वाला जो भाग है ये बिल्कुल सीध में है 9 इंच, 9.5 इंच ले लेती हूँ मैं, 9.5 इंच। और यहाँ से हम जाएंगे 3.5 इंच नीचे इस तरह से, और यहाँ से 2 इंच बिल्कुल सीधे, 2 इंच तक बिल्कुल सीधे आना है हमें। और इसके बाद इसमें हमें शेप देनी है यूँ गोल। और अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। अभी बाही को मैंने कट कर लिया है। अब जो आगे वाला भाग होगा 2 पल्ले हम ले लेंगे, 1 और ये 2 पल्ले इस ओर छोड़ दिए, 2 पल्ले इस ओर छोड़ दिए। अब ये 2 पल्ले में हमें इस तरह से कट लगाना है, यानी जो बीच वाला भाग है 1 इंच आप नीचे आ जाइए, 1 इंच, और फिर इस तरह से इसे शेप दे देनी है और इसे कट कर लेना है। लेकिन इसे केवल 2 पल्लों में हमें कट करना है, ये आगे की ओर लगेंगे, और ये जो बड़ा वाला भाग है ये पीठ की ओर रहेगा। अब ये बाही भी हमने कट कर ली है। अब हम स्टैंड पट्टी कट करेंगे। अब यहाँ पर मैंने बकरम ले ली है, और एक और ये शाइन वाला भाग है, ये चिपक जाता है प्रेस करने से, तो इस भाग को मैं अंदर की ओर रख रही हूँ, और ये वाला भाग प्लेन है। तो इस तरह से जो बकरम है 7.5 इंच, 7.5 इंच, और इस तरह से 5 इंच की है, 5 इंच। अब फोल्डिंग वाले भाग से यहाँ से मैं नाप ले रही हूँ 3 इंच, 3 इंच पर मार्किंग कर देनी है।
और यहाँ से हमें इस तरह से गोलाई लेते हुए इस कोने तक चले जाना है। और अब यहाँ से हमें नाप लेना है 1 इंच। इस तरह से घुमाते हुए हम यहाँ तक नाप ले लेंगे, 1-1 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को मिलाकर लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसे कट कर लेना है। अब जो ये वाला भाग है, यहाँ से हम इसे थोड़ी सी गोलाई दे देंगे यूँ, और इसे कट कर लेना है। और अब ये स्टैंड पट्टी कट हो गई है। और अब इसे अस्तर के कपड़े पर हमें ये जो शाइन वाला भाग है इसे इस तरह से रखना है कि ये नीचे की ओर जाए कपड़े की ओर, और फिर प्रेस करके अस्तर के कपड़े पर चिपका लेना है। और अब ये इतना कपड़ा बचा हुआ है, इतना कपड़ा हमें केवल स्टैंड पट्टी के लिए ही चाहिए, और इसके लिए मैंने 3.5 मीटर ही अस्तर का कपड़ा भी लिया हुआ है। अब यहाँ बड़ा कपड़ा नहीं था तो एक कपड़े में मैंने इस तरह से जोड़ लगा लिया है सिलाई लगाकर, और अब इसके ऊपर इसे रख देना है और बाहरी हिस्से को कट कर लेना है। कट करने के बाद अब इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है यहाँ से यहाँ तक। पिन लगाकर हमने दोनों कपड़ों को जोड़ लिया और फिर यहाँ पे सिलाई लगा ली। अब इसके बाद इस तरह हमने सिलाई लगा ली है। एक अस्तर के कपड़े पर हमें इसी तरह से रख देना है, इस तरह नहीं रखना, इसी तरह से रख देना है। और अब ये वाला जो भाग है, यहाँ से हमें बकरम के नीचे से, और कपड़ा और बकरम जहाँ पे मिल रहा है वहाँ से बिल्कुल किनार से हमें सिलाई लगानी है, बारीक टाँका लेकर यहाँ तक। यहाँ से सिलाई लगाने के बाद थोड़ी दूर से हमने कपड़ा कट कर लिया है, और फिर इस तरह से कुछ दूरी पर हमने कट दे दिए हैं। और ये वाला जो भाग है, यहाँ से भी अस्तर को थोड़ा बड़ा हमने कट कर लिया है। अब इसके बाद इसे पलटा लेना है और अच्छी तरह से प्रेस कर लेनी है। अब ये जो सामने वाला पल्ला है, इस तरह हमने पिनें लगा ली कुछ दूरी पर, और फिर अस्तर को कट कर लिया, फिर सिलाई लगा ली एक एक। और अब ये जो एक्स्ट्रा वाला भाग है इसे हमें कट कर लेना है और पिनों को हटा लेना है। अब जिस तरह से हमने इस भाग को तैयार किया है, उसी तरह से इस पीछे वाले पल्ले में भी हमने सिलाई लगा ली है, अस्तर को जोड़ लिया है। अब ये जो सामने वाला भाग है, इसे हम इस तरह फोल्ड करके यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद इस तरह से अस्तर की पट्टी भी मैंने लगा ली है, और इस ओर फोल्ड करके एक सिलाई यहाँ भी हमने लगा ली है। अब इसे पूरी तरह से पीछे की ओर फोल्ड कर देना है, और यहाँ से हमें चेन लगा लेनी है। चेन को एकदम ऊपर से नहीं लगाना, थोड़ा नीचे से हमें लगा लेना है। इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, और इस तरह से इसे रख कर भी सिलाई लगा लेनी है। अब इस सामने वाले पल्ले में हमने चेन भी लगा ली है, यहाँ पे सिलाई लगा के इसे बंद कर दिया है, और दोनों ओर इस तरह की हमने लेस भी लगा ली है। अब इस सामने वाले पल्ले पर हमें ये जो पीछे वाला पल्ला है, इसे उल्टा रख देना है और दोनों कंधों को जोड़ लेना है। अब ये दोनों कंधे हमने जोड़ लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमें बाही जोड़ लेनी है। बाही जोड़ने से पहले इतना ध्यान रखना है कि इस तरह फोल्ड करके देख लेना है, ये जो छोटा वाला भाग है ये आगे के पल्ले में जुड़ेगा, और ये जो बड़ा वाला भाग है पीछे के पल्ले में जुड़ेगा। और बीच में हमें कुछ चिमटियाँ भी ले लेनी हैं। इस तरह से बाही में भी हमने यहाँ पे नीचे की ओर लेस लगा ली है। अब यहाँ पे हमने दोनों ओर बाही भी जोड़ ली है, और यहाँ से हमने नाप लिया 3.5 इंच, 3.5 इंच इस ओर से भी, और यहाँ से हमने 3.5 इंच के इस तरह से टक्स लगा लिए हैं पीछे की ओर से। और इसी तरह से बिल्कुल हमने इस ओर भी, पीठ की ओर भी लगा लिए हैं। अब इसके बाद इस तरह से रख कर यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगा के बाही को भी जोड़ लेना है, इस भाग को भी, और बिल्कुल इसी तरह से इस भाग में भी सिलाई लगा लेनी है। अब ये जो घेर वाला भाग है, यहाँ से यहाँ तक हमने इसमें जोड़ जो लगाना था वो लगा लिया है, यहाँ से भी सिलाई लगा ली है। और इसके बाद पूरे घेरे में हमने नीचे की ओर लेस लगा ली है, और इसी तरह से हमने अस्तर भी कट कर लिया है। अस्तर भी हमने 3.5 मीटर का इसलिए लिया था क्योंकि अस्तर का पन्हा कम होता है, इसकी जो ब्रेथ होती है अस्तर की ये कम होती है। अब कमर घेर अस्तर का और इस नेट का दोनों को हमें मिला लेना है, और सिलाई लगाकर पूरा कमर घेर हमें जोड़ लेना है। पूरे कमर घेर को हमने सिलाई लगाकर जोड़ लिया है। अब ये वाला भाग साइड वाला,
इसे हमें बराबर रखना है और ये वाला भाग इसे उठाकर इसके ऊपर उल्टा रख देना है और सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो नेट है इससे लगभग 2.5 इंच 2.5 इंच हमें अस्तर को छोटा लेना है। इस ओर हमने 2 सिलाई लगाने के बाद जिगजैग कर लिया है और एक सिलाई हमने इस ओर भी लगा ली है। हालांकि ये हिस्सा पूरा बंद था लेकिन फिर भी नेट इसके साथ अटैच रहे इसलिए एक सिलाई हमने इस ओर भी लगा ली है। बाही लगाने के बाद साइड में सिलाई हमने की है लेकिन अभी हमने फिटिंग नहीं की है। अब चेन को मैंने थोड़ा खोल लिया है और अब हम पहले पट्टी लगा लेंगे। तो पट्टी हमें अस्तर वाला भाग अंदर की ओर से, यानी यहाँ से मैं इसे लगाऊंगी इस तरह से। अस्तर वाला जो भाग है इस तरह से सिलाई लगाकर पूरे भाग में जोड़ लेना है और इसके बाद ये नेट वाला भाग पलटा करके इस तरह से ऊपर की ओर हमें लेकर यहाँ भी एक सिलाई लगा लेनी है। एक पिन यहाँ लगा लेनी है पहले अस्तर के साथ, एक पिन बिल्कुल बीच में लगा लेनी है, फिर एक पिन यहाँ पे लगा लेनी है, फिर बीच बीच में भी हमें पिनें लगा लेनी है ताकि कोई भाग छोटा बड़ा ना हो जाए। और यदि मान लिया जाए कि आपकी पट्टी बड़ी हो रही है तो आप इस तरह से अभी यहाँ पे सिलाई लगा सकती हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपकी पट्टी बराबर है या नहीं। अब हमने गले में स्टैंड पट्टी लगा ली है। अब इसके बाद हम बॉडी को घेर से जोड़ेंगे। तो घेर का जो कमर वाला भाग था हमने घेर को उल्टा ही रहने दिया है लेकिन बॉडी वाला भाग हमने सीधा रखा है। अब इसे इस तरह से हम डालेंगे कि दोनों कमर वाले भाग घेर का और बॉडी का एक साथ आ जाए और ये बॉडी का सिलाई वाला भाग साइड साइड में आ जाए इस तरह से। और इस तरह से मिलाते हुए हमें बॉडी को और कमर घेर को जोड़ लेना है। अब पूरा कमर घेर हमने जोड़ लिया है 2 बार सिलाई लगाकर और फिर जिगजैग भी कर लिया है। अब इस भाग को हमें बाहर निकाल लेना है और बाही भी बिल्कुल सीधी कर लेनी है और बाही में और चेस्ट में और इस कमर में हमें फिटिंग कर लेनी है।